पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में फिर दोहरा दी और वाज़ेह की है कि पाकिस्तान भारत से बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। मुल्की मसाइल से लाताल्लुक वज़ीर आज़म मौसूफ तो वज़रा की फौज लेकर सरकारी दौरे पर हैं। वैसे वक्त में ज़रा सोचिए, जब मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इतने बड़े वफ्द के साथ गैर मुल्की दौरों की कोई मंतक समझ नहीं आती और इस दौरे पर शाहाना ठाट बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब अपने वुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिसी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मौजूदा हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है, ऐसे में इस गैर फितरी इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हुकूमत सरकारी दौरों और ओहदों की बंदर बांट में लगी हुई है और सैर के जा रहे हैं वुज़रा को। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत। अभी फिर उसने बोला शहबाज शरीफ ने, याद है शहबाज शरीफ ने फिर बोला कि वो यूके आई थिंक ही वाज मीटिंग द एम्बेसडर, क्रिकेट को ले आए कि हॉकी को ले आए, हर चीज में बातचीत बंद कर दी उन्होंने लेके। ये क्यों है, किस लिए है भाइयों? नियत आप लोगों की साफ है। मिन हैसल कौम पाकिस्तानियों, मैं तो आपको मुबारकबाद दे चुका हूं। ऑपरेशन सिंदूर तो आप जीत गए थे अकॉर्डिंग टू यू। आप लोग तो कह रहे थे हम जीत गए, हमने आपको मुबारकबाद भी दे दी। आपने 36 के 36 रफेल गिरा दिए, ठीक है। आप दिल्ली के ऊपर आपके हवाई जहाज बम मार रहे थे, हम सब लोग डर के मारे ऐसे ऐसे घर के अंदर कांप रहे थे यार। उसके बाद डेली भीख मांगते हो, बात कर लो भारत, बात कर लो भारत। अभी फिर शहबाज शरीफ ने भीख मांगी हमसे कि बात कर लो। भारत ने 5 साल के बाद चाइनीज को अलाउ किया है कि अब वो इंडिया में एंटर हो सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स। 13 साल का दौर हो चुका है, 2 साल और रह गए हैं। ये जब हुकूमत मोदी की खत्म होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला शुरू हो सकता है। इंडिया जैसे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराता, वो कहता सॉरी भाईजान मैंने आपको लिफ्ट नहीं करानी, मैंने सबको लिफ्ट करा देनी है, आपको नहीं करानी। तो वो फिर एक होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, बुरा लगता है। मेरे मुंह से बातें नहीं सुना करो, मैं सच बोलता हूं। तुम लोग भूल गए हो, मैं क्या करूं? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर तुम भूल गए हो। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नफरत तुम लोग सच्चे आदमी और सच से करते हो। शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम तो हमेशा से कहते हैं बातचीत करें। ये सारा कुछ करने बाद अब उसूली तौर पे तो उनको बातचीत की तरफ आना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। आएगा या नहीं आएगा, नहीं आ गया है। मैं आपको बताता हूं, सर वो डिलिबरेटली जानबूझ के उनको तंग करना चाहता है, इसलिए जो हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ किया है इस मामले में, और अदरवाइज टू ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है भाई। उसने तो बड़ा वक्त गुजारा है मोदी के साथ। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। ये बात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में फिर दोहरा दी और वाज़ेह की है कि पाकिस्तान भारत से बामकसद मुज़ाकरात चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत हठधर्मी छोड़कर संजीदा मुज़ाकरात की राह अपनाएगा? हारिस साहब, पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस का इजहार किया है मीनिंगफुल डायलॉग्स के लिए और प्रीवियसली भी इनवाइट कर चुका है भारत को, लेकिन भारत सुन नहीं पा रहा था, अपनी हठधर्मी पर कायम था। आप समझते हैं कि अब भारत इस मुज़ाकरात को की जो ऑफर है एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से की गई है, इसको संजीदगी से लेगा और मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा? हमने देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने मार के हक में बड़ा क्लियर ये बात साबित की है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी मुसल्लह फौज बैटल हार्डन एंड प्रोफेशनल, दे वेरी साउंड। और इसके बाद हमने हमेशा मुज़ाकरात को जो तरजीह दी है, हमने हमेशा बात की है कि अगर प्रॉपर तरीके से, सीरियस तरीके से डायलॉग की बात की जाए और उसमें कश्मीर के मसले को एजेंडे पे शामिल किया जाए, पाकिस्तान हर वक्त हर जगह किसी की मेडिएशन के साथ भी हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इशू ये है कि भारत को तकलीफ है। जगह पाकिस्तान ने ओपनली कहा, ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी वी आर रेडी फॉर मेडिएशन, कोई मुल्क के साथ मेडिएशन में तैयार हैं, सऊदी अरब में बैठ जाएं, टर्की में बैठ जाएं, किसी और मुल्क में बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, ये पाकिस्तान तो बार बार कह चुके हैं कि तमाम जो कंटेंशियस मैटर हैं, बीट कश्मीर और आपका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, इस पर बैठकर बात करते हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का बगैर जो है ना, ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, किसी वक्त भी जंग हो सकती है और ये
क्रिकेट को ले आए, कि हॉकी को ले आए, हर चीज़ में बातचीत बंद कर दी उन्होंने। लेकिन अब साथ साथ जबकि हम देखते हैं कि मिस एडवेंचर का भी ख़तरा है, लेकिन कल की जो इतलात हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की, वहाँ से जो ख़बरें अंदर से आई हैं उसमें यह है कि बरतानिया जो है ना वो बड़ी कोशिश कर रहा है। अमेरिकन ने भी बरतानिया को कहा है कि आप इंटरेस्ट लें, इन दोनों के मालिक जो है ना इस झगड़े में आप बीच में आए। तो शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम तो हमेशा से कहते हैं बातचीत करें। ये सारा कुछ करने के बाद अब उसूली तौर पर तो उनको बातचीत की तरफ आना चाहिए, लेकिन आखिरी बात है आमना के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये 13 साल का दौर हो चुका है, 2 साल और रह गए हैं। ये जब हुकूमत मोदी की ख़त्म होगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई मामला शुरू हो सकता है। और दोनों तरफ जो हॉक्स बैठे हुए हैं वो भी अब नहीं शायद चाहते, लेकिन अंदर से आप देख लें सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, सब लोग यही कह रहे हैं। पाकिस्तान बार बार कह रहा है, फौज पाकिस्तान के लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम अमन चाहते हैं, बैठ के बात करें। तो इनके होते तो आमना कुछ नहीं होता। अगले साल 2 साल के बाद जब इलेक्शन दोबारा होंगे, कांग्रेस या उनकी और पार्टियां आती तो मेरा ख्याल है फिर ये अमन की तरफ जाएगा। जी, भारत ने 5 साल के बाद चाइनीज को अलाउ किया है कि अब वो इंडिया में एंटर हो सकते हैं। अब देखिए ना, अगर चाइना अपने लिए वीज़ाज इशू करवा सकता है भारत से कह के कि भाई हमें नहीं पता, हमें चाहिए तुम टूरिस्ट वीज़ा ओपन करो हमारा, चाइना ये कह रहा है भारत को, पाकिस्तान क्या ये भारत को नहीं कह सकता कि भाई हमें नहीं पता, आप हमारी ट्रेड ओपन करें और ठीक है, जो जंग वंग हो गई, अब ताल्लुकात बेहतर करें, बस ठीक है, ओके। तो ये तो पाकिस्तान नहीं कह सकता, और कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब लोगों को ज़रूरत नहीं है ना। देखिए ये होती है प्रायोरिटीज़, पब्लिक की जो बेनिफिट्स हैं, अगर वो प्रेफरेंस हो, प्रायोरिटी हो कि इससे पब्लिक को फ़ायदा पहुंचेगा कि भाई पाकिस्तान के टूरिस्ट, आप सोचिए आप कि उनकी तो, चाइनीज़ की तो सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म है इंडिया में, तो उन्होंने क्या कि अपने वीज़ाज ओपन करवाएं। पाकिस्तान की तो रिलेशंस कितने हैं, रिश्तेदारियां कितनी हैं, ब्लड रिलेशन, कुछ उधर रहते हैं, कुछ दूसरी तरफ रहते हैं, तो इतने रिलेशंस पर भी जो है वो वीज़ा का कोई बात नहीं। अगर नहीं मिल रहा, ताल्लुकात ख़राब हैं तो ना जाएं, अपने रिश्तेदारों से ना मिलें, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, उनसे ना मिलें, क्या हो जाएगा 10-10, 20-20 साल। तो वहाँ पे तो जो ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, जो इलाज के लिए जाया करते थे, इंडिया ने उनके वीज़े भी बंद कर दिए कि अब आप इलाज के लिए भी जो है वो नहीं जा सकते। हालात ये हुए, उसकी कोई फिक्र नहीं भाई, आपको कोई फिक्र ही नहीं कि आपके लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए चले जाते थे। बड़े बड़े जो डिजीज़ हैं ऐसे भी ट्रीटमेंट वहाँ पर होते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इंडिया के बड़े कम पैसों में हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी कितने वो अच्छे रहते थे, अब वो जो है उनसे सहूलत छीन ली गई, वो भी भारत ने बन, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो रही। ये है फ़र्क। इंडिया जैसे पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराता, वो कहता सॉरी भाईजान मैंने आपको लिफ्ट नहीं करानी, मैंने सबको लिफ्ट करा देनी है, आपको नहीं करानी। तो वो फिर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए हैं दोस्तों, पीने के लिए पानी की समस्या हो रही है। बहुत सारी समस्या आने के कारण पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। तभी पाकिस्तानी मीडिया का प्रेशर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पर आया और शहबाज शरीफ ने अब इंडिया से बातचीत करने की पहल की और गुहार लगाई है कि मोदी जी कैसे भी करके पाकिस्तान को मदद कीजिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड कीजिए, पाकिस्तान के साथ अच्छे व्यवहार कीजिए और पाकिस्तानियों को काम करने दीजिए दोस्तों। लेकिन भारत ने सीधा सीधा जवाब दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी, अदरवाइज किसी भी मैटर पर बात नहीं होगी। और अगर पाकिस्तान अपने अंदर टेररिज्म को बिल्कुल ही खत्म कर देता है तभी इंडिया से कोई बात बन पाएगी, नहीं तो पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इंडिया उसकी मदद करने वाला नहीं है दोस्तों। इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया तिलमिलाया हुआ है और बोल रहा है कि भाई इंडिया हमसे बात नहीं कर रहा है, ना ही बात करना चाह रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।